पूरी जानवर खेती खाया जा रहा है। इतनी बेरोजगारी है, महंगाई इतनी है चरम सीमा पे, और इनके जो भी अधिकारी हैं बिना पैसे के काम नहीं करते, चाहे तहसील हो कोई हो। अगर खाबरी जी मतलब नारायण दास को टिकट यहाँ से नहीं है, लेकिन मिलना नहीं चाहिए। कांग्रेस से खात्म जानी चाहिए सीट, तो बम्पर जीत जाएगी। यहाँ पे जो वर्तमान का जो सांसद था उसने कोई काम नहीं किया। अच्छा। आज तक कोई जानता भी नहीं। बाकी वर्तमान में अगर यहाँ से जैसे कि वर्तमान में यहाँ खाबरी जी थे, बिजलाल खाबरी, अगर उनको चयनित कर दिया। खाबरी जी कांग्रेस से थे जी, अगर उनको यहाँ से उतार दिया जाए तो ये गारंटी है कि उनको कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन खाबरी जी को जरूर जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे नज़दीक के नेता हैं, अच्छे नेता हैं वो यहाँ के। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नवनीत। इंडिया जंक्शन के इस चुनावी सफर में हम पहुंच चुके हैं जालौन लोकसभा क्षेत्र, और अभी जो वर्तमान में हम मौजूद हैं ये विधानसभा क्षेत्र जो पड़ता है वो है कालपी। और जिस चौराहे पे हम खड़े हैं ये चौराहा काफ़ी पॉपुलर है और इस चौराहे का नाम है जोलूपुर मोड़। और आज हम इस चुनावी सफर में इस जालौन की जनता से समझेंगे कि आखिर इस साल जनता का मूड क्या है, वो क्या चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो, और पिछले 5-10 साल के कार्यकालों में यहाँ के जनप्रतिनिधि ने यहाँ की जनता के लिए क्या काम किया है। तो आप हमारे पीछे देख रहे हो, यहाँ जालौन की एकदम सुंदर सुंदर से जनता हमारे पीछे खड़े हैं और ये आज हमको बताएंगे अपने क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो सर अभी वर्तमान का जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, सबको पता है। तो आपके क्षेत्र में पिछले 5 सालों में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं, और आप किस आधार पे इस बार अपने जनप्रतिनिधि को चुनने वाले हो? यहाँ पे जो वर्तमान का जो सांसद था उसने कोई काम नहीं किया। अच्छा। आज तक कोई जानता भी नहीं। कौन है आपके वर्तमान सांसद? भानु प्रताप वर्मा। अच्छा जी। हाँ। आज तक उनको कोई जानता भी नहीं कहाँ रहते हैं। दूसरा मैटर, आज का देश जो है पूरा मतलब कहने का महंगाई, बेरोजगारी, इस पर डिपेंड है और लोकतंत्र खतरे में है। ये यहाँ की परिस्थितियाँ हैं देश की। बाकी वर्तमान में अगर यहाँ से जैसे कि वर्तमान में यहाँ खाबरी जी थे, बिजलाल खाबरी, अगर उनको चयनित कर दिया। खाबरी जी कांग्रेस से थे जी, अगर उनको यहाँ से उतार दिया जाए तो ये गारंटी है कि उनको कोई हरा नहीं पाएगा। अच्छा, मतलब आप देख रहे हो जनता का जो मूड है वो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी से जनता परेशान हो चुकी है और उन्होंने मन बना लिया है कि हम कांग्रेस की सरकार को यहाँ पे लाना चाहते हैं। यही बात है जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो? क्या कांग्रेस सरकार कितना विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? भानु प्रताप ने क्या क्या किया आपके क्षेत्र में? हम जानते नहीं है कैसा है वो, ना हमने देखा है वो, ना कोई काम नहीं किया भानु प्रताप, कोई काम नहीं। तो पिछले 5 चरण, लगभग वो 5 चरणों से यहाँ पे लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं। आते हम लोग चिंता ही नहीं, वो आते ही नहीं है यहाँ कभी नहीं आते, क्षेत्र में आते नहीं, वो तो सरकार उनकी है, जीत जा मशीन। अच्छा, आज आप देखो और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। क्या कहते हो आप? अभी वर्तमान आपके सांसद जी भानु प्रताप के बारे में क्या कहना चाह रहे हो? वो तो कभी दिखते नहीं हम लोगों को, दिखते नहीं। देखो ये समस्या है। आखिर यहाँ के जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि आखिर वो क्षेत्र में दिखते क्यों नहीं है। ऐसा जो भी क्षेत्र के जनता का समस्या है उनको सुनना चाहिए, उनको यहाँ पे आना चाहिए और अपने क्षेत्र के जनता को सुनना चाहिए। ठीक है ना? और यहाँ की जनता से और हम बाकी लोग और यहाँ से जानना चाहते हैं, क्या चाहते हो इस बार, क्या होगा यहाँ जालौन में? इस बार क्या होगा? बदलाव। किसको देखना चाहते हो? कांग्रेस को देखना चाहते हो। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ की जनता जो है वो बार बार जिक्र कर रही है कि मैं इस विधानसभा में कांग्रेस को देखना चाहती हूं। लेकिन जो अभी अगर हम देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जब सीटों का बंटवारा हुआ है तो अभी इस बार आपको पता होना चाहिए कि जो सपा और कांग्रेस इस बार अलायंस में चुनाव लड़ रही है, गठबंधन की सरकार गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। तो इस केस में यहाँ की जो सीट है जालौन सीट, हालांकि अक्सर जो है वो कांग्रेस की, बसपा की, सपा के भी कभी कभी हुई है जब भी सपा ने इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा है, तो ये सीट खास करके कांग्रेस की मानी जाती है। लेकिन इस बार सपा के नेतृत्वकर्ताओं ने या फिर कांग्रेस के नेतृत्वकर्ताओं ने आपस में ऐसी कौन सी बातचीत हुई कि यहाँ की सीट जो है वो सपा के हाथ में चली गई है। तो सपा से यहाँ पे नारायण दास को टिकट मिला है। तो नारायण दास को जानते हो आप? जानते हैं लेकिन उतना नहीं है उनका, जनाधार नहीं है। अगर खाबरी जी मतलब नारायण दास को टिकट यहाँ से नहीं है, लेकिन मिलना नहीं चाहिए। कांग्रेस से खात्म जानी चाहिए सीट, तो बम्पर जीत जाएगी। तो इस बार आप किसे देखना चाहते हो सरकार में? यहाँ के जो सांसद हैं उनको तो पता ही नहीं लगता, लापता सांसद हैं। इतना भ्रष्टाचार करा है कि जिसका कोई जोड़ नहीं है, इतना भ्रष्टाचार करा इन्होंने।
सांसद यहाँ के सांसद ने हाँ, सांसद ने करा, बहुत भ्रष्टाचार, बहुत रुपया खाया इन्होंने। क्या करोगे इस बार? सांसद जी को वोट नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों किन- देंगे जब किन- देखने नहीं आते कि कैसे इतने जानवर, अन्न, इतनी खेती, पूरी जानवर खेती खाया जा रहा है, इतनी बेरोजगारी है, महंगाई इतनी है चरम सीमा पे, और इनके जो भी अधिकारी हैं बिना पैसे के काम नहीं करते, चाहे तहसील हो कोई हो। तो फिर तो आपको फिर सपा को वोट देना पड़ेगा। जानते हो नारायण दास जी को? जानते हो? सपा? नारायण दास जी को तो नहीं जानते, लेकिन खाबरी जी को जरूर जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे नज़दीक के नेता हैं, अच्छे नेता हैं वो यहाँ के। अच्छा, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि जो भी सपा ने अगर अपने कैंडिडेट को यहाँ उतारा है तो लोगों के पास मजबूरी है। अगर क्योंकि यहाँ का जो कैंडिडेट नारायण दास है, वहाँ यहाँ के लोगों को उनके बारे में पता तक नहीं है कि नारायण दास कौन है, वो कहाँ से आए हैं, और इनको यहाँ पे टिकट दे दिया गया है। और जो यहाँ पे ज़मीनी स्तर के नेता जो पिछले 25-30 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। तो अब नेतृत्वकर्ता को समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ से, इस सीट से अगर सपा का कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो उस केस में यहाँ के लोगों के पास मजबूरी है कि उनकी वोट मजबूरी में किसको जाएगी? क्या लगता है? बसपा को जाएगी। तब बसपा को जाएगी। लेकिन यहाँ के कांग्रेस के दिग्गज कद्दावर नेता, यहाँ के कद्दावर और दिग्गज नेता बृजलाल खाबड़ी का नाम बार बार यहाँ की जनता जिक्र कर रही है कि अगर उनको टिकट मिलता है तो हम उनको अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। और ये चीज़ अब सोचने पे मजबूर कर रही है। अगर हालांकि जो भी ऊपर के नेतृत्वकर्ताओं से जो भी गलतियां हो, या टिकट बांटने में या फिर सीट का बंटवारा करने में, इस पर एक बार और सोचना चाहिए और समय रहते सोचना चाहिए। अगर नॉमिनेशन से पहले ऊपर के नेतृत्वकर्ता अगर ये फैसला ले लेते हैं कि यहाँ की सीट फिर से कांग्रेस के हाथों में दी जाए, यानी कि खाबड़ी जी को मैदान में उतारा जाए, तो यहाँ पर बीजेपी की हार निश्चित है। क्योंकि सारे योजनाओं को देखा जाए और यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें हो रही हैं, उनसे यहाँ की जनता खुश नहीं है। ना बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से खुश है, और ना ही यहाँ के जो सांसद है आपके भानु प्रताप, उससे आप लोग खुश नहीं है। तो ये कभी आते नहीं है अभी तक। देखो, बार बार जनता ये बात कह रही है कि वो आते ही नहीं है। और जब जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता के बीच में रहना, उनकी समस्याओं को सुनना, अगर वो यही नहीं करेंगे तो फिर यहाँ के लोग तो बदलाव तो चाहेंगे ही चाहेंगे। ठीक है, तो अब जो भी यहाँ की खबरें होंगी, जो भी यहाँ के जनता का मूड होगा, वो हम आप तक पल पल पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया जंक्शन न्यूज। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।